कितना भी ऐसे सिस्ट हो, चाहे कैंसरियस हो, चाहे पहले सोचिए कि ज़िंदगी में ये जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, पेन, पीड़ा, रोग, बीमारी, दुख, कष्ट, छूट जाना, विच्छेद हो जाना, या जो कुछ प्रकार के मनुष्य जगत में जिसके माध्यम से हमें पेन मिलता है, पीड़ा मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन आता है, वो हर कुछ एक सिखाता है। ठीक है? हाँ, तो जो सिखाता है उससे क्या सीखे आप? अभी आप कोई शरीर का अंग को काट के निकाल दोगे, ठीक है? डॉक्टर भी बोला काट के निकाल दो, यूट्रस निकाल के फेंक दो, ठीक है? चलो, एलोपैथी के हिसाब में मैं बात को माना। जब बॉडी से कोई भी चीज़ को काट के निकालते हैं तो कॉम्प्लिकेसी ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके लिए और दो कॉम्प्लिमेंसी बढ़ता है। और देखिए, आप निर्णय ले चुके हो, फाइनल हो गया, डेट हो गया है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु मेरा नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य, पंचकर्मा एंड एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र एंड ऑल दिस थेरापी, मेरा 43 ईयर का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है। और ऐसे कई लोगों के जीवन में मैं देखा हूँ, खुद करके भी। अभी तो एस्ट्रोलॉजी के लिए उधर बहुत ज़्यादा और समय नहीं हो पाता है, आउटसोर्स कर दिया हूँ मेरे बाकी लोगों को दे के। मैं खाली फाइनल जाके चेकअप करता हूँ और मतलब जिसको जो कंसल्टेंसी देना चाहिए दे के आ जाता हूँ। तो इस नेचुरोपैथी में और जो हर्बल थेरेपी में और आयुर्वेदास में इसका परमानेंट रेमेडी है, खाली जान लो। आप करो मत करो अलग बात है। और ये जैसे मैं बोला, दो चीज़ महारामबाण, एक है दूब घास का रस, दूसरा है गेहूं का पत्ता, ग्रीन व्हीट ग्रास जूसेस, ठीक है? और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से फास्टिंग रह के, है ना, नेचुरोपैथी फास्टिंग, नॉट एलोपैथी फास्टिंग कि अब कुट्टू भी खा लिए, तुट्टू भी खा लिए और फास्टिंग कर लिए, नहीं। कईयों का इस प्रकार के यूटेरस रिमूव से लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ कर दिए हैं, कर चुका हूँ। और अभी पॉसिबल है तो आसाम से भी बड़े बड़े नेचुरोपैथिस्ट हैं। अभी कहाँ हैं मेरे, मैं बहुत डिस्कनेक्ट हूँ अभी। लेकिन एक ही नेचुरोपैथिस्ट जो अभी 75 ईयर ओल्ड, मेरा 4 गुरु हुए नेचुरोपैथी में, ये चौथा गुरु आप शरीर में हैं। जिन कानपुर में नेचुरोपैथी सेंटर है, बोलोगे तो नंबर पे दे दूँगा। उनका क्लिनिक है, मतलब क्लिनिक या रेसिडेंशियल हॉस्पिटल है, और रिनाउंड है, जो बड़े बड़े लोगों को चिकित्सा करते थे, मतलब वाजपेयी जी से लेके बाकी लोगों का भी ट्रीटमेंट करने वाला। और जो सूर्या फाउंडेशन का मालिक जेपी सर, उनका भी ट्रीटमेंट करने वाला। मतलब आज के डेट में मेरे दृष्टि में नेचुरोपैथी का कोई रिनाउंड है तो वही व्यक्ति है। आप जाओगे 5-10 दिन आपको फास्टिंग थेरेपी में रखेंगे और ये जूस वगैरह देंगे, कई मतलब मार्वलस रिजल्ट है। हाँ, आपका प्रैक्टिस नहीं है, आप कभी देखे नहीं हो, आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग भरोसा नहीं करते हैं, ऑकल्ट साइंस को काट के निकाल देना फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा सोचो कि इस महीना कर रहे हो, अच्छा इस महीना मार्च में अगर करते हो, मार्च मंथ कैप्रिकॉर्न साइन के लिए नेचुरली एक कॉम्प्लिकेसी मंथ है, ठीक है ना? तो अप्रैल इज़ द सुपर कॉम्प्लिकेसी, और उसके बाद मई जून धूप का दिन आ जाएगा, ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अभी नवम स्थान में भी केतु बैठा हुआ है, तो काट छूट करेगा, नहीं करेगा तो अष्टम स्थान में जब आएगा तो भी वहाँ पर काट छूट कर सकता है, वहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या दिखाई दे रहा है कि गुप्त स्थान में केतु आने वाला 1.5 साल के बाद पहुँचेगा, और अगर ये कॉम्प्लिकेसी कंडीशन हुआ तो बहुत सारे मकर राशि वालों का केतु वहाँ पर काट छाट ऑपरेशन, गुप्तांग में कई प्रकार के सिस्ट निकालने से लेके भगंदर, मलकंटक, फिस्तुला, ऐसे कई सारे देखेंगे मैक्सिमम मकर राशि वालों का होगा। और जो लोग अभी से कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं किए, पेट सफाई नहीं किए, नवम का केतु का हैंडल नहीं किए, तो वो कराएगा ही कराएगा, ये लिख लो। मैक्सिमम देखेंगे ये 7.5 ख़त्म होता रहेगा, और उस समय ये लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, जितने सारे मतलब गुप्त डॉक्टर के पास जाएंगे, और ये सब ऑपरेशन होता केतु कराता है अष्टम में जब आता है, राहु भी कराता है जब आया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो अभी ये जो आप करा रहे हो, इसमें
अगर सक्सेस हो गया बढ़िया बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वेट फॉर द मे मंथ, वही, क्योंकि मैं अभी देखो आपके वहाँ पर अष्टम स्थान गुप्त स्थान के ऊपर गुरु का दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है। तो पंचम में जब ये गुरु अभी कल मैं वही देख रहा था कि आपके केतु के ऊपर गुरु बैठा हुआ है तो दबा के रखा है, नौटंकी नहीं कर रहा है। इसके बाद गुरु हट जाएगा पंचम में, तो उसके बाद आप अगर ऑपरेशन नहीं भी करोगे मई के बाद से देखना कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। और मेरा हार्दिक इच्छा है कि सटन 7.5 प्लस महादशा ऑन द शनि महादशा केतु अंतरदशा, इस समय का ऑपरेशन तो नेचुरल एनर्जी है, करा रहा है, दंड दे रहा है। आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहो चाहे कुछ, मैं कहता हूँ कि बेटर, क्योंकि अगर थेरेपी में जाओगे, जैसे जूस थेरेपी में जाते हो, सूप थेरेपी में जाते हो, सलाड थेरेपी में, फूड थेरेपी में जाते हो, इसमें क्या होगा कि आने वाला कॉम्प्लिकेशंस जो शनि 7.5 महादशा में होता है, बॉडी को स्लो कर देना, बुढ़ापा होना, मेंटल थॉट प्रोसेस में भय आना, फियर फोबिया होना। और देखिए अगर आपका बॉडी कैंसरियस है, काट देंगे बोल रहा है, काट तो देगा। कोई भी सेल्स वहाँ पर अगर माइक्रो ऑर्गन्स डेवलप हुआ और काटा तो सारा बॉडी में एग्रावेट भी हो सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, डरने के लिए बात नहीं, डॉक्टर अगर बोला है तो कुछ सोच के लिए बोला होगा। लेकिन इन सिस्टम के साथ साथ अगला पकड़ लो, काटना हो गया, नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फीड कर देता है दिमाग में, जैसे हम आज ज्योतिषी लोग दिमाग में फीड कर देते हैं ना, तेरा शनि खा जाएगा, तो लोग डर के आके पैसा देते हैं। और मैं नहीं डरा था, इसलिए मेरा मार्केट चलता नहीं है। बोलता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्या चिंता करते हो, इतना दिन इंतजार करो, ठीक हो जाएगा। लोगों को ये हजम नहीं होता है। ठीक ऐसे ही तो चलिए, धंधा तो डर का है, लेकिन मैं यहाँ आपको इतना एडवाइस करूँगा कि यू स्टार्ट टुडे ओनली, आज से ही स्टार्ट करिए। देखो धूप घास का जूस द बेस्ट, हेल्थ टॉनिक समझ के पी लो, और जो फ्रिज के अंदर जितने चौपिकान लोपिकान रखे उसको निकाल के आप फेंको, ठीक है। और दूसरा है कि थोड़ा सा गेहूँ लाके अपना कहीं गमला में या नीचे आपके पास ज़मीन है, गेहूँ छिट देने से वहाँ से घास निकला। मैक्सिमम अगर सही से जीवामृत, घनामृत, गोबर, गोमूत्र अगर दिया जाता है तो, और थोड़ा सा अग्निहोत्र करते हो, तुरंत निकलेगा। तो इसके बाद भी उसको पीते रहना है। तीसरा है गिलोई, ठीक है। अब गिलोई का नाम सुनते ही बोलेगा अरे यार टैबलेट खा निकल जाएंगे या रस ला के पी लेंगे, उसमें तो प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं, तो काम का नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करोगे, वो कोशिश करिए कि इसका संग्रह होना चालू। चलो काट लिया, ऑपरेशन हो गया, आपका मन शांति हो गया, लेकिन आगे वाला जो सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ वो आफ्टर ऑपरेशन अगर आपको अच्छा दे दिया, मतलब सेव हो गए, नहीं हुए तो उस कॉम्प्लिकेसी को प्लान बी बना के रेडी रखो। और ये ज़िंदगी में ध्यान दे दीजिए आप कि आने वाला कंप्लीट, अभी देखो केतु ख़त्म हो रहा है, मतलब आगे और शनि महादशा 10-11 साल बाकी है, नहीं ज़्यादा, 19 साल के बाद होता है। तो अभी मात्र आपका शनि में 3 साल, शनि में बुध 3 साल और केतु चल रहा है 1 साल, मतलब यू कंप्लीट ओनली 6 और 7 ईयर, ठीक है। 19 - 7, तो आगे इतना साल चलना है आपको। और अभी नहीं सीखोगे, शनि तो यही कहता है कि सिखा रहा हूँ यार सीख। शनि माने नेचर, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस द नेचुरोपैथी, गो थ्रू द नेचुरल थेरेपी, और नेचर के साथ चलना है। अष्टम का शनि क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन देगा तो सारा शरीर में रोग। पंचम और अष्टम का शनि और नवम का शनि, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, ठीक है ना। कभी कभार ये लूज मोशन भी करवा देता है। तो ये आप ऑलरेडी उस कंडीशन पे अष्टम का शनि को कॉन्स्टिपेशन आउट करने के लिए क्या करोगे, जब तक उसको क्लीन आउट नहीं करते हो, पेट सफाई नहीं होता है, राइट थेरेपी कुछ नहीं है, एनिमा लिया, कोलोनल क्लीनिंग कर दिया। ये जो बड़े स्पा सेंटर में जाओगे, कोलोन क्लीनिंग देख लो, नेट में अवेलेबल, व्हाट इज़ कोलोनल क्लीनिंग कर दिया, एनिमा ले लिया, शंख प्रक्षालन कर लिया, पूरा इंटेस्टाइन साफ हो गया। अरे 3 दिन क्या 4 दिन में यू फील ए लाइटनेस एंड ऑल दिस थिंग, डॉक्टर को जाके खुद चमत्कार हो जाएगा। लेकिन बिलीव नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अष्टम का शनि माने क्या, आप क्या समझे, अभी तक क्या पढ़े हो, अष्टम का शनि मतलब क्या समझे हो, थोड़ा सा मेरे को बताइए।
ठीक पता है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज 8th हाउस एंड सडन चेंजेस इन द लाइफ इज 8th हाउस, मृत्युतुल्य पीड़ा 8th हाउस, चोर चपेट एक्सीडेंट 8th हाउस, और आपके ससुर घर 8, ठीक है, अच्छा समझते हो, बढ़िया है। लेकिन एक बात नहीं समझे, यहाँ पर आके शनि बैठा। शनि माने कौन? कर्म, ठीक है ना। कौन सा कर्म? बोला पास्ट लाइफ के एक्यूमुलेटेड स्टॉक, कर्म का रिजल्ट। स्टॉक ऑफ सबकॉन्शियस इज केतु इन द 5th हाउस, ठीक है। लेकिन 5th हाउस इज द पास्ट लाइफ एंड द सटन इज ऑल्सो पास्ट लाइफ, ठीक है ना। तो सन इसीलिए तो इतना बड़ा स्टेट का मालिक क्यों बनाया? वही तो पास्ट कर्म का था। जीवन में पूर्व जन्म में पुण्य किए थे बोल के तो इस हाथ में आज दे पा रहे हो, नहीं तो भीख मांग के खाते ना हम जैसे पंडित बन के। ठीक है ना। ओके, वो जो बेटा है उसको महाबली बनाओ, महाबली बनाना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, ठीक है ना। दुर्बल बना के नहीं छोड़ना है, और दुर्बल बनाओगे तो फिर उसका पेन मिल जाएगा आपको। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर कंडीशन में उसको स्ट्रांग बनाना है। चलिए वो तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, यहाँ पर आता हूँ। मतलब क्या बता रहा है कि शनि आके अष्टम में बैठा, मतलब गुप्त अंग में आपके एक्यूमुलेटेड कर्म आके बैठ गया। आप जिंदगी में जो भी पाप पुण्य कमाए हो वो अष्टम में आके बैठ गया, मलद्वार में आके बैठ गया। समझिए मेरा बात, कुछ अच्छा बात समझाना चाहता हूँ, कुछ आपका बहुत फ़ायदा वाला बात बताना चाहता हूँ, कुछ आपका राइट लाइफ का ट्रैक को चेंज करने वाला बताता हूँ। आप ही नहीं, मैं और मेरा गुरु जो नेचुरोपैथी के हुए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े झुनझुनवाला का नाम सुने होंगे, जिनका सबसे बड़ा सीमेंट फैक्ट्री हुआ हमारे राजगामपुर में। वो तो नेचुरोपैथी के महान भक्त बन गए उनका ट्रीटमेंट करने के बाद, ठीक हो गए बेचारा। आप जैसे ही प्रॉब्लम था उनका। ऐसे ही रुंगटा साहब जो यहाँ पर सबसे बड़ा फायर हार्थ ब्रिक्स बनाते थे, मतलब स्टील प्लांट को सप्लाई था उनका सबसे बड़ा फैक्ट्री यहाँ था, उनका भी सेम रुंगटा साहब का। वो बहुत बड़े बड़े ये लोग हुए। उस समय तो मैं छोटा था उम्र में, मेरा गुरुजी और मेरे से जाके हम लोग वहाँ रुंगटा जी का भी नेचुरोपैथी सेंटर देख लीजिए, झुनझुनवाला का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोल दिए, देख लीजिए। तो जेपी सर जो सूर्या बल्ब कंपनी, ही हैड दैट नेचुरोपैथी सेंटर। तो ये लोग जब इनका ट्रीटमेंट हुआ ना, उनको जब समझ में आया कि बिना ऑपरेशन में मैं ठीक हो सकता हूँ, तो धनाढ़ व्यक्ति थे, बोला लगा पैसा, खोल दो हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो लोगों का कल्याण करने लगे। तो आपको ये मौका मिला है कि सीखो, नेचुरोपैथी को सीखो। व्हाट इज़ प्राकृतिक चिकित्सा, व्हाट इज़ नेचर क्योर, व्हाट इज़ हर्बल थेरेपी, व्हाट इज़ सलाड थेरेपी, जूस थेरेपी, लिप्स थेरेपी। अरे ठीक हो सकता है यार, 100% ठीक होता है। कईयों को ठीक कर दिए, आप भी ठीक हो जाओगे। मैं यहाँ बोल क्या रहा हूँ, लर्न योर सेल्फ, सीखो। यही तो है जो शनि सिखाना चाहता है। और ये जो अष्टम का शनि माने क्या, आके आपके जीवन के जन्म जन्मांतकृत जितने सारे पाप और पुण्य कर्म का फल सब आके अष्टम में पड़ा है। जब अच्छा किया तो आपको रानी बना दिया, महारानी बना दिया, और जब बुरा देने में आया तो घिसड़ दिया। अभी फिर वो रोग ला के दे रहा है। मतलब क्या कह रहा है, बेटा तूने अपना ड्यूटी कंप्लीट नहीं किया तो जिसके लिए ये डिजीज दे रहा हूँ। ड्यूटी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स अबाउट योर बॉडी। आप अपने बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन रहने देते नहीं, नेचुरल खाते, ऑर्गेनिक खाते, प्राकृतिक खाते, इतना ज़मीन पड़ा है, अपने घर परिवार के लिए थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, थोड़ा सा बॉडी क्लीनिंग करते, ये कंडीशन नहीं आता है। आप जो दिमाग में डाल के रखे हो ना कि जो मेरा बीमारी है और मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सोचो क्या ज़रूरत मेरे को मेहनत करना समझाने के लिए आपको। हाँ ठीक है, ऑपरेशन कर लो, कटवा लो, मेरे बाप का क्या गया, काटो खटखट, बात इतने में ख़त्म था। अब सोचिए, मैं 2 कुंडली छोड़ के मैं आपके पीछे बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? बैठा इसलिए कि देश का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, और आप नेचुरोपैथी का भक्त बन जाओगे, पंचगव्य। और सोचो, आपके यहाँ सबसे बड़ा गौशाला में जाके तो चमत्कार हुआ। आसाम जहाँ रोड में मांस मछली अंडा मिलता है, मैं जहाँ गया एक शुद्ध पानी पीने के लिए मिला नहीं मेरे को। पूरा आसाम घूम लिया, मतलब कोई जगह बाकी रखा नहीं। पूरा आसाम, मेघालय, वो पूरा एरिया, क्या क्या जगह में चिकरी बुरी घुमा। जहाँ देखो वहाँ काट के डाल के रखे हैं, कहीं गाय, कहीं घुसरी, कहीं बकरा, कहीं भैंस। तो उस जगह में इतना बड़ा गौशाला बनाया है, देख के तो मेरा आँख से आंसू आ गया। मैं उसका स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके भी लाया। तो यू हैव दैट गौमूत्र पंचगव्य इज देयर एंड यू फाइंड दैट नेचुरोपैथी सेंटर ऑल्सो। लाल नेचुरोपैथी यूट्यूब इज देयर ऑन यू, ढूंढो ना। ऑपरेशन के लिए तो टाइम है, चलो 1 महीना डिले हो जाएगा, 1 महीना में भी ठीक होने का दम रखते हैं यार।
और मैं जो कह रहा हूँ कानपुर ओम डॉक्टर ओम साहब, एक बार उनसे कंसल्ट करो, मैं करा दूंगा बोलो, फिर ऑपरेशन करवा लेना, काट देना, काटने में क्या है, 2 मिनट का खेल है, काटा, हटाया, फेंका, ड्यूटी ओवर। फिर मैं क्यों सनी बाबा यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, सनी ज्ञान दे रहा है, सुनो, काटो मत, ये कर लो, ठीक हो जाएगा। और जानते हो इंडिया में पहला कैंसर को ट्रीटमेंट करने वाला 1998 द फर्स्ट डॉक्टर इज ओनली दैट डॉक्टर ओम सर। एक सरदार जी को कैंसर हो गया था और बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी, बिना केमो में वो ठीक कर दिए, ठीक है। और वो उनका अभी ढलान का उम्र में बैठे हैं, उनको उनसे सीखने वाला कोई नहीं है। 75 ईयर एंड अबव, मतलब दैट कानपुर गोरखपुर बेल्ट में डॉक्टर विठल दास मोदी फ्रॉम गोरखपुर, उनका बेटा अभी वो हेल कर रहे हैं, वहाँ सेंटर चला रहे हैं। तो द नेचुरोथेरेपी एक आज के डेट में, आज के कलयुग में और आज के इस युग में जहाँ चारों तरफ कचड़ा है और जहाँ तरफ डॉक्टर और काटो और ऑपरेशन, और उसमें अगर समाधान हो जाता ना तो मैं चिंता नहीं था, क्योंकि मैं 43 ईयर्स का प्रैक्टिशनर हूँ और देखा हूँ जो लोग ऑपरेशन किया है। और मैं आपको इतना नहीं समझाता कि अगर आपका आने वाला और 12 साल शनि का महादशा भुगतना बाकी है, इसीलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझाता। बोला हाँ ठीक है, काट दो, ऑपरेशन कर दो, ठीक है बोल रहे हो तो। लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है कि ठीक हो गया तो ईश्वर का इच्छा, और नहीं एग्रावेशन गया तो मारेगा तो नहीं अष्टम का शनि। आयु तो बहुत दिया है, अष्टम शनि मतलब समझ लो 100 साल, तो 100 साल का कष्ट झेलना है क्या? मैं इसीलिए ओरिड हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना। और जिंदा रहना है, स्वस्थवान, मजबूत, पावरफुल, स्ट्रांग एंड ताकतवर, और वो हो सकते हो। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, ताकत है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आप ये कर सकती हो। ये थोड़ा सा सीख जाओ और कोशिश करके 1 महीना भी, अगर देखो कितना भी कैंसर आंसर हो जाए, अष्टम का शनि इतना जल्दी नहीं मारता, नहीं मरवाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो पेन देना है। आपको एक एक खून का आंसू रुलाएगा। अगर सीख जाओगे और उसके हिसाब में करोगे तो इतना हंसाता है अष्टम का शनि, इतना मस्ती कराता है, इतना राजा बनाता है, इतना आनंद देता है। आज तो आपको यहाँ रानी बना दिया, उसके बाद महारानी बना देगा। तो लर्न इट इन ए राइट मैनर, ठीक है। अरे महाराज बता रहा हूँ, शनि कर्क राशि का सप्तम है ना, कर्क राशि में शनि आपका बैठा है ना, कैंसर साइन का शनि है ना। अब वो आपके धनु से अष्टम हो गया ना, मकर राशि, हाँ मकर राशि से सप्तम हो गया ना। मकर राशि का ठीक सप्तम में कर्क है, मकर से सप्तम कर्क है। नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा एकदम भयंकर नहीं है, भयंकर आपका सोच है, आपका थॉट है। हाँ, आपको नहीं पता, धरती में अभी साइकेटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं, 1990 में बोल रहे थे 80% ऑफ ऑल डिजीज रूट कॉज ऑफ माइंड। आज जानते हो क्या बोलने लग गए, 99% ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट ऑल्सो। अभी एक्सीडेंट को भी मिला दिया, बोला रूट कॉज द प्रोडक्शन पॉइंट इज माइंड। अब सारा लोग डॉक्टर्स प्रॉक्सी मेडिसिन, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो मेडिसिन, झूठ का मेडिसिन 10 आदमी को दिया, 10 आदमी को ओरिजिनल मेडिसिन दे दिया। देखिए कि ओरिजिनल मेडिसिन तो कम आदमी को ठीक किया, लेकिन डुप्लीकेट मेडिसिन 10 का 10 को ठीक कर दिया। क्या है, मन में सोच लिया कि हाँ प्लेसिबो मेडिसिन है, हम मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। यही तो मन है, जिस मन को आप प्लानिंग कर दिए और दे दिए और आपको ठीक कर दिया। आपका मन में सोचने लगे मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा क्या, मेरा रोग ऐसा हो जाएगा क्या। मन जहाँ सोचे, मन को मिल गया फीडिंग। मन को जब फीडिंग मिल गया तो मन बीमारी बनाने लग गया। मन को सोचने के लिए दे रहे हो ना, एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस। इसीलिए तो सप्तम का शनि बोलता है सोसाइटी में जाओ, समाज का सेवा करो, घर घर घुसो और लोगों को बनाओ, फिर देखो कैसे रोक देगा। अष्टम का शनि यही तो कहता है। नहीं, वो बोलते हैं, लोग बोलते हैं सप्तम का शनि घर तोड़ देगा, सप्तम का गुरु बृहस्पति घर तोड़ देगा। ना, तोड़ता उनके लिए ना जो मिसमैच मैरिज, या फिर जो आपको सप्तम का गुरु क्या या सप्तम का शनि क्या बोलता है, बी मोर प्रोएक्टिव अबाउट योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहीं बाकी रख दिए हो आपका काम, इसको ठीक करो, ये कहता है। जो नहीं किया उसका टूट जाएगा। और जो समझ गया कि हाँ मेरे, जो अपने पति को समझ गया। एक बात बताओ, आप बोलो कि तोड़ देता है घर, एक बात बताइए, जो पति को आप इतना, हाँ होने दो, क्या प्रॉब्लम,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड योर हस्बैंड, हम लोग उड़िया में बोलते हैं मनो जानी गोंडे खाईवा को देबा, मतलब मन को समझ के अगर एक मुट्ठा खाना देना सीख गए हो, और आप अगर यू नो द टेक्निक टू राइट इट, जिसको बोलते हैं पत्नी के हाथ में होता क्या है, टेस्ट। भोजन में टेस्ट नहीं है, अगर राइट डाइट, राइट फूड, और उसका मन को एक बार पति को समझ गए ना और खाना दे दिए, आप पत्नी को छोड़ छोड़ के भागो, पति आपके घर में जाके बैठेगा, ठीक है ना। क्या शादी टूट जाएगा बोलते हो, कैसे टूट जाएगा? इफ़ यू नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू लर्न व्हाट इज़ माई हस्बैंड, एक सब्जेक्ट है यार, एक विषय है आपके लिए, पढ़ो उसको। आप मातेश्वरी नवदुर्गा माँ दश महाविद्या मातेश्वरी का रूप स्वरूप हो। अगर आप ये पढ़ लिए एक बार कि मेरा सप्तम का शनि, मेरा सप्तम का गुरु क्या बोल रहे हैं, उसको अगर समझ गए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका पति को समझो, यू अंडरस्टैंड योर बाचार 7th शनि और 7th गुरु कि क्या बोल रहे हैं ये, और वो बोल रहा है और उसको समझ गए एक बार, और क्या करने से आप राइट डाइट दोगे। राइट डाइट, सारा खेल खाद्य में है, सारा खेल धरती का, अन्न ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अन्न में ही छुपा है सारा विज्ञान। तो आपका पति, आप छोड़ के भागोगे ना, पति पीछे पीछे जाके आपके पीछे बैठेगा, थोड़ा सा खाना दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, ठीक है। ये बोलना बेकार है कि टूट जाएगा, टूट जाता है, नो, कोई टूटता नहीं। तो मेरा बात थोड़ा सा हो सके आप लोगों को अटपटा लगे या टेढ़ा लगे, देखो आपके घर में नौकर खाना बनाते हैं, अच्छा है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड, शाबाश, आप निकाल दिए हो तो बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो खाना बनाते हो, क्या देते हो, आपका एनर्जी, खाना बनाना मतलब क्या है, आपके स्पिरिचुअल एनर्जी खाने में आता है, और वो आपका पति और बच्चे खाते हैं आपके हाथ से। देखो, जब भी आप नौकर के हाथ से खिलाओगे तो समझना अगला पीढ़ी का बच्चे भी और आपके पति भी नौकर बनने वाला है। नौकर अपने गलत, आप जानते हो जय गुरु वाले हैं, गलती से किसी के हाथ से भात नहीं खाते हैं। ये जो जहाँ पर शिव मंदिर है ना, सबसे बड़ा महादेव साल बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड में है, वहाँ पर बहुत बड़ा गुरु का आश्रम है, ठाकुर अनुकूल चंद्र, और दूसरे अनुकूल ठाकुर का। आप आसाम में सबसे उनका दीक्षित बच्चे वहाँ पर हैं, बंगाल में हैं, उड़ीसा में हैं। जानते हो, गलती से किसी के हाथ से भात नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भात के माध्यम से उस आदमी का मानसिकता आपके घर में घुस जाता है। इसीलिए खरीदा हुआ भात या ट्रांसफरेबल चावल, राइस, नौकर का हाथ का राइस छुएंगे तक नहीं, खाना तो दूर का बात है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छा से साइंटिफिकली स्टडी किए हैं। इसीलिए मालकिन का हाथ से भात खाएंगे तो बच्चे मालिक बनेंगे, नौकर का हाथ से खाएंगे तो नौकर बनेंगे। तो आपके हाथ में क्या है? भोजन। लोग महिलाओं को क्यों डरते हैं? थोड़ा इधर उधर किया और कोई इधर उधर कुछ मिला के खिला दिया तो हो गया तंत्र मंत्र जंत्र सब फेल, ठीक है ना। हाँ, महिलाओं को डरने के, मैया को क्यों पूजा करते हैं, माँ माँ क्यों बोलते हैं? आप जानते हो, एक बार खाली आप पीरियड के टाइम में खाना बना के खिला दो, अगर वो बीमार नहीं पड़ जाता है आदमी तो देख लो, उनकी अगर एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाता है तो देख लो, ठीक है ना। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचा सकते। एनर्जी का खेल है। अब एस्ट्रोलॉजी को क्यों मान रहे हो? एनर्जी बोल के मान रहे हो। भगवान को क्यों मान रहे हो? एनर्जी बोल के मान रहे हो। नारी को तो साक्षात देवी बोला गया है। लेडी इज द पावर हु डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड और ही क्रिएट द पावर। सी इज द क्रिएटर, सी इज द डिस्ट्रक्टर। मदर काली, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में वरदहस्त खड्गहस्त। काटेंगे नहीं तो आशीर्वाद दे देंगे, दो में से एक, तीसरा कोई यहाँ फॉर्मुलेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सी इज द कैन कर। तो आप मेरे को यहाँ आपको इतना ही कहना है कि हैव पेशेंस एंड इसको थोड़ा सा आगे और अगर जा सकता है तो जा लीजिए। देखो, मरोगे नहीं इसका गारंटी तो मैं दे दिया आपको, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु तुल्य पीड़ा, इससे बचाना मुश्किल है। लाख पूजा करो, लाख झूना झपट दे दो। मैं बिन मतलब का किसी को ठग के पूजा कराता नहीं, बहुत एसेंशियल है तभी दौड़ता हूँ। तो यहाँ क्या होगा ना, ये पीड़ा से बचाएगा कौन आपको? ये पीड़ा से बचने का अभी ये टाइम आ गया कि ज़िंदगी में सीखो व्हाट इज नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य एंड दिस। आज के डेट में आपके पाम में है, एक मोबाइल में एवरीथिंग स्टॉक्ड। आप जैसे ढूंढ के मुझे पा गए और मेरे से काम निकाल लिए, ऐसे बाकी को भी ढूंढ लो। नहीं मिला मेरे को बोलना, ऑथेंटिक आदमी के तक पहुंचा दूंगा। हाँ, आज का डेट ये हो गया कि सब पैसाखोर हो गए, ये अलग बात है। मैं अपना गुरु को निंदा नहीं कर रहा हूँ, समय का तकाजा है, करें क्या।
समय का तकाजा है। तो यू लर्न दैट नेचुरोपैथी, 2-3-5 दिन में सीख जाओगे। नेचुरोपैथी कोर्स सिलेबस इतना बढ़िया है। हाँ, मेरा किस्मत ख़राब है कि मैं अब तक नेचुरोपैथी के साथ न्याय नहीं कर पाया, उसको जितना वीडियो देना चाहिए था नहीं दे पाया हूँ। आगे चल के आशा करता हूँ दे दूँगा। ज़्यादातर मेरा एस्ट्रोलॉजी में ही ज़्यादा समय जा रहा है। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट, मैं आपको एकदम